नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप 2026 में एक कंफर्टेबल, रिलायबल और फैमिली फ्रेंडली एक स्कूटर लेने का प्लान बना रहे हैं तो होंडा एक्टिवा 125 आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या होंडा एक्टिवा 125 को लेना सच में सही है या नहीं अभी के टाइम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टिवा 125 की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी इंजन फीचर्स, माइलेज और सेफ्टी और कंफर्टेबिलिटी के ऊपर। तो सभी चीज़ों को मैं फुल डिटेल में बताऊंगा, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा किन लोगों को ये एक्टिवा 125 लेना सही रहेगा और किन लोगों को ये एक्टिवा 125 को अवॉइड करना चाहिए। अगर इस स्कूटी के इंजन की बात करें तो इसमें आप लोग 124 सीसी का एक दमदार इंजन देखने को मिलता है, जो कि 8 bhp और 10 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसमें जो माइलेज मिलता है 40 से 42 का माइलेज मिल जाता है। इस स्कूटी की अगर लुक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हेडलाइट, जो कि LED हेडलाइट सेटअप के साथ आता है। देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। इसकी LED लाइट से आप लोगों को रात में विजिबिलिटी भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। अगर इस स्कूटी की सेफ्टी की बात करें तो इसकी फ्रंट व्हील में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 190 mm का एक बहुत ही तगड़ा ब्रेकिंग वाइड वाला डिस्क ब्रेक सिस्टम, जो कि बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकिंग वाइड दे देता है। आप लोगों को ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। एक्टिवा 125 की टॉप मॉडल में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक एलॉय व्हील रिम, जो कि ट्यूबलेस टायर के साथ आता है। और पीछे में भी आप लोगों को एक एलॉय व्हील रिम देखने को मिलेगा, ये भी ट्यूबलेस टायर के साथ आता है। अगर इसकी सॉकर सस्पेंशन की बात करें तो ओल्ड मॉडल एक्टिवा 125 में स्प्रिंग सॉकर सस्पेंशन आता है, उसको हटा के अभी टेलीस्कोपिक सॉकर सस्पेंशन कर दिया गया है। पीछे में 3 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सॉकर सस्पेंशन देखने को मिलेगा। अगर इसकी मीटर की बात करें तो इसमें आप लोगों को मिल जाता है देखने को एक फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, जो कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखता है। ओल्ड मॉडल एक्टिवा में थोड़ा लो क्वालिटी का स्विच सिस्टम देखने को मिलता था, लेकिन अभी जो है होंडा बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का स्विच सिस्टम देने लगा है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो किल बटन सेल्फ स्टेटस स्विच था उसको हटा के अभी ऑटो सेंसर स्विच सिस्टम दे दिया गया है। इसकी हेडलाइट खूबसूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत है इसका फ्रंट इंडिकेटर, जो कि LED DRL लाइट सेटअप के साथ आता है। रात में ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। अगर एक्टिवा 125 की कलर ऑप्शन की बात करें तो आप लोगों को बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएगा। ये PS ब्लू कलर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें 2 कलर ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। रात में आप लोगों को ये दिखेगा ब्लैक कलर और दिन में ये PS ब्लू दिखेगा। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो इसका USB चार्जर आप लोगों को बहुत ही काम आएगा। तो देख पा रहे हैं इसमें आप लोगों को एक USB चार्जर भी मिल जाता है, जो कि Type-C to Type-C पोर्ट मिल जाता है। होंडा एक्टिवा 125 की टॉप मॉडल में आप लोगों को किक भी देखने को मिलेगा। आप अगर H स्मार्ट वाला मॉडल लेते हैं तो उसमें आप लोगों को किक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आप लोगों को एक रिमोट की देखने को मिल जाएगा। मेरा मानिए ये किक वाला मॉडल को ही लीजिएगा, क्योंकि अगर बैटरी बैठ जाता है गाड़ी का तो वो रिमोट वाला गाड़ी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है स्टार्ट होने में। एयर फिल्टर बॉक्स के पास आप लोगों को इन हैंड स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आप लोगों को 5.5 लीटर का एक फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे E20 का बैजिंग भी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ये स्कूटी E20 फ्यूल ब्लेंड के साथ आता है, तो ये स्कूटी E20 को भी सपोर्ट करेगा। होंडा एक्टिवा 125 में मिलेगा एक बहुत ही बड़ा 18 लीटर का डिग्गी स्पेस, जो कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम देने वाला नहीं है। अगर दोस्तों इसकी एक और सेफ्टी की बात करें तो इसमें आप लोगों को मिल जाता है सेंसर वाला साइड स्टैंड सिस्टम, जो कि नीचे करते ही गाड़ी बंद हो जाता है। जब तक ये स्टैंड ऊपर नहीं उठता तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, तो एक्सीडेंट होने का भी कोई चांसेस नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जाते जाते बता देता हूँ, इसका जो प्राइस है लगभग 1,17,000 से 1,18,000 रुपये कॉस्ट करता है। हर स्टेट में अलग अलग प्राइस में मिलता है। तो आप लोगों का जो स्टेट है वहाँ पे कितना प्राइस में मिलता है आप लोग कमेंट करके बताइए।